गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एवरीवन। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट द रिएक्शंस इन एनी काइंड ऑफ बीम्स। देखिए, मैंने सपोर्ट्स के बारे में बताया, लोडिंग के बारे में बताया, बीम्स के बारे में बताया। अब बीम्स में अगर सपोर्ट्स लगा हुआ है तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट करूँगा, जो भी लोडिंग होगा लोड को कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा सपोर्ट्स में, और रिएक्शंस कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा उसको मैं आज बताऊँगा। सो फाइनली, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब्जेक्ट के नाम एज यूजुअल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड रिएक्शन, हाउ टू फाइंड रिएक्शंस इन ए बीम। बीम में हम लोग रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पहले एक बीम को हम लोग एज्यूम करेंगे। एज्यूम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करना है, तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं खुद एक बीम को एज्यूम कर रहा हूँ। ये कौन सा टाइप ऑफ लोडिंग है, जैसे सभी को पता है, दिस इज द टाइप ऑफ लोडिंग विच इज नोन एज द हिंज सपोर्ट, एंड दिस इज द टाइप ऑफ हिंज सपोर्ट। और ये कौन सा टाइप ऑफ सपोर्ट है, ये हो गया रोलर सपोर्ट। इसके ऊपर मैं एक लोड लगाऊंगा। व्हाट टाइप ऑफ लोड, दिस इज कंसेंट्रेटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी। मान लीजिए इसका इंटेंसिटी W है और इसका जो बीम का लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज L, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया L/2। अगर ये L/2 हो गया तो ये वाला भी L/2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला भी। ठीक है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये A पॉइंट B पॉइंट हो गया है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है रिएक्शंस। अब देखिए, रिएक्शंस में फाइंड आउट, अगर रिएक्शंस मुझे फाइंड आउट करना है तो पहले जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स में मैं रिएक्शंस लिखूंगा। सपोर्ट्स में मैं रिएक्शंस लिखूंगा। देखिए, ये सपोर्ट है, इसमें मैं रिएक्शंस लिखूंगा VA। VA का मतलब है वर्टिकल रिएक्शंस, इसमें मैं लिखूंगा VB। VB का मतलब है वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन एट A एंड दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन एट B। दोनों ही वर्टिकल रिएक्शन है A पॉइंट और B पॉइंट में, A पॉइंट और B पॉइंट में वर्टिकल रिएक्शंस है। ठीक है, इसके बाद VA और VB का मतलब क्या है, वर्टिकल रिएक्शंस। अब वर्टिकल रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वर्टिकल रिएक्शंस। द वर्टिकल रिएक्शंस कैन बी फाउंड आउट बाय द हेल्प ऑफ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ, मिटा के मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए, वर्टिकल रिएक्शंस है बीम के ऊपर। ये हो गया आप लोगों का, पहला हो गया आप लोगों का बीम। ये है बीम, A पॉइंट B पॉइंट, इसमें VA है, इसमें VB है, और इसके ऊपर एक लोड है W का, और ये L/2 लेंथ और ये L/2 लेंथ। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी बीम हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसको अच्छी तरह नोट डाउन करके रखिए। 3
स्टार मार्क लगा कर रखिए, ये बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ये जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है ये कौन कौन सा है? देखिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा समेशन ऑफ हॉराइजेंटल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। एंड तीसरा हो जाएगा समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। 3 चीज़ें हैं, हॉराइजेंटल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये 3 चीज़ें हो गया। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसको हमेशा याद रखना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं लिख देता हूँ, ये इसका H का मतलब क्या है? H इज कॉल्ड हॉराइजेंटल फोर्सेस, V का मतलब है वर्टिकल फोर्सेस, हॉराइजेंटल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस एंड तीसरा है मोमेंट्स। हॉराइजेंटल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस एंड मोमेंट, ये जो 3 इक्वेशन है इसी के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए ये जो बीम गिवन है इसमें VA है और VB है। VA का मतलब है वर्टिकल रिएक्शन एट A एंड वर्टिकल रिएक्शन एट B, मतलब वर्टिकल फोर्सेस है इसमें। लेकिन हॉराइजेंटल फोर्सेस कहीं इसमें दिख रहा है? हॉराइजेंटल फोर्सेस लगेगा हॉराइजेंटली, मतलब इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। ये जो बीम है इसमें कोई आप लोगों को दिख रहा है हॉराइजेंटल फोर्सेस? नहीं है। नहीं होने का मतलब है जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोगों को सॉल्व करना ही नहीं है, जो होगा वही हमें सॉल्व करना है। तो अभी फिलहाल दूसरा इक्वेशन में सॉल्व करूंगा, मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको? वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 मतलब वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सा है? VA है, VB है और W है। जो लोड लगा कर रखा है W वो भी तो वर्टिकल फोर्सेस है। लेकिन समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। मतलब देखिए VA और VB अपवर्ड फोर्सेस है, तो एक ही मैं इक्वल बीच में लिखूंगा इक्वल टू, एक तरफ लिखूंगा जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा तरफ इक्वल के दूसरा तरफ लिखूंगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो VA और VB अपवर्ड मूव हो रहे हैं और W जो लोड है वो नीचे मूव हो रहे हैं, मतलब दोनों के डायरेक्शंस क्या है? ऑपोजिट है। सो VA प्लस VB इज इक्वल टू W, दैट इज टोटल लोड। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। ये हॉराइजेंटल फोर्सेस है नहीं तो करेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आप लोगों का मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब मैं मोमेंट के बारे में लिखूंगा। मैं ये सारा मिटा देता हूं, मिटा के लिखता हूं। हॉराइजेंटल फोर्सेस के बारे में लिख लिया। अब मैं वर्टिकल फोर्सेस के बारे में लिखूंगा। देखिए अब मैं लिखूंगा वर्टिकल फोर्सेस लिख दिया। अब मैं लिखूंगा मोमेंट के बारे में। अब देखिए समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 में इसको लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखना। समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब मोमेंट का मतलब क्या है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लेकिन कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अभी आप लोगों को ये देखना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो VA और VB है ना,
जैसे इसमें यहाँ है हम लोग के पास VA और ये VB। तो अभी क्या करना है, हमें या तो VA फाइंड आउट करना है या तो VB फाइंड आउट करना है। और अगर हम लोगों ने VA या VB दोनों में से कोई एक फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम लोग के लिए एकदम ईजी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने एक भी फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे मैं आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा। डेट इज, अगर एक मैंने VA फाइंड आउट किया तो मैं क्या करूंगा, W माइनस ऑफ VB कर दूंगा, या तो मैं VB अगर फाइंड आउट किया तो W माइनस ऑफ VB कर दूंगा तो VA आ जाएगा। मतलब VA या VB मुझे फाइंड आउट करना है, एक फाइंड आउट किया तो दूसरा क्या हो जाएगा, W माइनस ऑफ दूसरा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। मेरे पास दो जॉइंट है, या तो A है या तो B है। A या B में से किसी एक पॉइंट में मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। मैं फाइंड आउट कर रहा हूं A पॉइंट में मोमेंट। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, या तो मैं मोमेंट A में फाइंड आउट करूंगा या तो मोमेंट मैं B में फाइंड आउट करूंगा। अगर मैं मोमेंट A में फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास VB का वैल्यू आएगा, और अगर मैं B में मोमेंट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास VA का वैल्यू, मतलब वाइस वर्सा है। A में मोमेंट करूंगा तो मोमेंट अगर A में मैं फाइंड आउट करूंगा तो VB आएगा, और अगर मैं मोमेंट B में फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास VA आएगा। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं A पॉइंट में मोमेंट फाइंड आउट कर रहा हूं तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने फोर्सेस में इक्वल के एक तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस और इक्वल के दूसरे तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस मैंने लिखे। सिमिलरली मोमेंट के टर्म्स में मैं क्या करूंगा, इक्वल के एक तरफ मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोमेंट को लिखूंगा और एक तरफ मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोमेंट को लिखूंगा। मैं प्लस और माइनस यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में या फैकल्टी ये बताता है कि प्लस यूज करो माइनस यूज करो, तो बच्चे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो मुझे कंफ्यूज करना ही नहीं है, मैं सीधा सा बात बोलूंगा, एक तरफ लिखो क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ लिखो एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे लिखना है, देखिए अब लिखना ऐसे है हमें, मैं इस पॉइंट में फाइंड आउट करूंगा मोमेंट। अब देखिए मेरे पास कौन कौन सा वर्टिकल फोर्सेस है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब ये जो तीन वर्टिकल फोर्सेस है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे, ए पॉइंट तक दूरी देखना होगा। देखिए जो VA है, VA का डिस्टेंस A पॉइंट में क्या है, 0 है, क्योंकि VA A पॉइंट में ही है। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट में हम लोग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर उसी पॉइंट में कोई रिएक्शन है तो मैं उस रिएक्शन को नेग्लेक्ट करूंगा। बाकी जितने भी रिएक्शंस है या सब फोर्सेस है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला VA नेग्लेक्टेड, उसके बाद W को नेक्स्ट W आ रहा है, सो W इंटू A पॉइंट तक दूरी क्या है, ये A पॉइंट है, यहां तक दूरी क्या है, यहां से लेके यहां तक दूरी है L/2। लेकिन ये कैसे घूम रहा है, देखिए आप, ये डाउनवर्ड फोर्स है। अगर ये इस पॉइंट में देखा जाए W की, तो W डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये अबाउट द A पॉइंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सो W इंटू L/2 इज क्लॉकवाइज। इक्वल लिख दिया मैंने, इक्वल लिख दिया। अब मेरे पास दूसरा फोर्स है, कौन सा है, अब मेरे पास दूसरा फोर्स है VB वाला। VB वाला जो है A पॉइंट के अबाउट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन डिस्टेंस क्या है, VB का जो डिस्टेंस है A पॉइंट तक दूरी है L लेंथ। सो मैं लिखूंगा VB इंटू L। देखिए एक तरफ W इंटू L/2, दूसरा तरफ VB इंटू L। दोनों क्या है, डिस्टेंस है। दोनों हो गया आप लोगों का डिस्टेंस। W का डिस्टेंस L/2 है, A पॉइंट तक दूरी,
VB का डिस्टेंस L है, मतलब A पॉइंट तक दूरी क्या है VB का, तो L/2 और L जो है डिस्टेंस है दोनों का ही, W और VB का A पॉइंट तक, क्योंकि मैं A में मोमेंट फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं इसीलिए A पॉइंट तक दूरी को मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं इस इक्वेशन से मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं VB का वैल्यू क्या है। सो VB विल बी इक्वल टू W इंटू L/2 डिवाइडेड बाय L करूंगा, तो मेरे पास आएगा W/2, मेरे पास क्या आएगा, W/2 आएगा। सो अगर मेरे पास W/2 आ रहा है VB का वैल्यू, तो फाइनली क्या होगा, VA का वैल्यू क्या होगा, VB का वैल्यू W/2 आ रहा है, VB का वैल्यू W/2 आ रहा है, तो मैं VA का वैल्यू क्या होगा, VA विल बी इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा VA, सो VA विल बी इक्वल टू W माइनस ऑफ W/2, तो इसका वैल्यू आएगा सेम W/2 ही आ रहा है। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो फाइनली जो मेरे पास बीम है, ये हो गया आप लोगों का बीम, इसमें W लोड है, तो फाइनली VA का वैल्यू आ रहा है W/2 और VB का वैल्यू आ रहा है W/2। सो मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुका है, और दोनों वैल्यू सेम है। सेम क्यों बना, सेम इसीलिए हुआ है क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों तरफ सेम है, L/2 डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस, मतलब ये जो W लोड है ये सेंटर में है, बीम के एकदम बीचों बीच है, जिसके कारण दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आया, W/2 एंड W/2। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। ये कौन सा बीम है, SS बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। ये एक रिएक्शन हो गया और ये दूसरा रिएक्शन हो गया। कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग द 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को रिएक्शंस दिखाऊंगा, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। टिल देन बाय बाय।